अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। एक स्टूडेंट है जिसका इंटरव्यू है, हम उसे कॉल करने लगे हैं और उन्हें टेस्ट की तैयारी कराने पड़े हैं। उसका नाम है सूफिया, नाम है आई थिंक सो। और उनका इंटरव्यू कौन सा है? सूफिया को बोलते हैं। उसका वो सिदरा कह रही है मुझे अभी बुला ले, अभी आ जाती है। मैं इसलिए पता नहीं कहाँ से आना। नहीं टाइम लग जाएगा। एक बच्चे पे हम जो आप पे आधा घंटा देना पड़ेगा अभी, और मैं आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा ताकि डिस्कस करें। इसका नेट क्यों बन जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी। कैसी हैं बेटा? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर जी? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, मैं आपके नेट बन जा रहा था इसलिए मैं देख रहा हूँ, क्या पता नहीं किधर चलेगी गुड़िया। जी, मैं बेहतर ही हूँ सर जी। अच्छा गुड़िया, रजिस्टर पेन पास है आपके? जी, बिल्कुल मेरे अच्छा पास बेटा, है। ये आपका इंटरव्यू है। यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर पोजीशन फॉर द पंजाब जी, साइको इकोनॉमी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट एट द अर्बन यूनिट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। प्लीज अपेयर इन द जी, इंटरव्यू जी, 24 3 मार्च, यानी कल आपका इंटरव्यू है ना? आज टुडे इज 23rd, जी, जी, कल टुमारो जी, विल बी 24। जी, जी, ओके। 1 जी, PM है, जिला कौंसिल हाल डीजी खान। आप डीजी खान की जी। हैं? नहीं, मैं लिया की हूँ, लेकिन मेरा मतलब जो हमारा डिवीजन है वो डिजी खान है। हाँ, डीजी खान ही बना है, ठीक है ठीक है। Bring original documents in copy and failure to appear or without document will result in loss of opportunity. The urban unit government of the Punjab. सबसे पहला पॉइंट ये बताएं कि आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है गुड़िया? सर मेरा बीएस बॉटनी। बीएस और बॉटनी। अभी मैंने बीएड भी कर लिया है अब। ठीक है, बीएस बॉटनी आपने किया है, और जो जॉब है वो पोस्ट का नाम क्या है? इनमोरेटर। एनिमेटर किसे कहते हैं? सर ये जो मतलब शुमारियात करते हैं, जैसे अभी मरदमशुमारी हो रही है, तो हमने जाके ना मतलब डाटा वगैरह कलेक्ट करना होगा। जैसे कोई सर्वे वगैरह करना होता है ना, तो हमने डाटा कलेक्ट करना होगा लोगों का। हाँ, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। पोस्ट कौन सी है? एनिमेटर। आपकी इनमोरेटर जी। एजुकेशन क्या है? बीएस बॉटनी। बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या जी, होता है? बैचलर किया हुआ है। प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट प्लांट्स। स्टडी। क्या प्लांट स्टडी के मुताबिक नौकरी है या नहीं? नहीं। यानी आपकी एजुकेशन कोई और पोजीशन कोई और। जी, यही समझाना चाह रहा हूँ मैं तुझे। पहला सवाल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी तालीम है वो ये जॉब नहीं है, यहाँ तो सिंपल बीए वाले आए हुए हैं, तो आपने बोटनी फील्ड को क्यों नहीं चूज किया? क्या जॉब देंगे उन्हें? सर क्योंकि मुझे जरूरत है इस जॉब की। आजकल मैं जॉबलेस हूँ। तो आज जॉबलेस है, कल जॉब मिल जाएगी तो आप तो इसे भी छोड़ देंगी। आपने कौन सा ये परमानेंट कर लेनी है? क्योंकि आप तो बीएस बोटनी, आपको तो कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, आप चली जाएंगी। आप जरूरत के मुताबिक कर रही हैं, तो फिर आपको गार्ड की नौकरी मिले वो भी कर लेंगी क्या? नहीं सर। तो फिर क्या जॉब देंगे उन्हें? यू आर अनसेटिस्फाइड द इंटरव्यू पर्सन। क्या जवाब देंगी गुड़िया? आपका नाम क्या है बेटा? फौजिया हसन। अच्छा फोजिया, मैंने नाम लिखा हुआ है सूफिया। फोजिया नाम है, ठीक है। नहीं, फौजिया। जी, फोजिया। जी। फोजिया खान, बताएं मुझे बेटा। सर मैं मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैं जवाब बताता हूँ देना मैं बताता चाहिए। हूँ मैं बताता हूँ सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन आपने देना है 6 लाइन्स का। कितने लाइन्स का? 6 लाइन्स का। 6 लाइन्स का। कि माय नेम इज दिस, माय फादर नेम इज दिस, ठीक है, और मेरी एजुकेशन ये है, और मैं यहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ, और ये कंप्यूटर स्किल्स भी आती हैं, और इंग्लिश उर्दू पंजाबी बोल भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। जी। सिंधी भी बोल देना, सिंधी अपनी अपनी इलाके सिंधी बोलते हैं ना आप लोग? नहीं, सराइकी। सराइकी, सराइकी। सराइकी के बड़े स्टूडेंट मुझे मिलने आते हैं, और मुझे उनकी सराइकी बड़ी अच्छी लगती है बेटा। एंड पे मुझे ना सराइकी थोड़ी सिखा देना, सिखा दोगे? ठीक है। ठीक है, हाँ। मैं आपसे सीखूंगा तो फिर आप मेरे टीचर, मैं आपका स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। इलम में तो ये होता है ना। ठीक है, तो आप कहना सरकार मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैंने उन्हें सराइकी सिखाई। नहीं, एक नहीं, लड़की ये थी, नहीं हो एक सकता सर, आप लड़की मेरे मोहसिन हैं। एक लड़की थी, और जॉब मिल जाएगी बेटा, आप बेफिक्र हो, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगी। समझिए, ठीक एक है। लड़की थी पठानी, ठीक है, उसने ना मुझे पश्तो में कुछ सिखाया। उसने जानबूझ के ना जी, मजाक में ना मुझे पश्तो में सिखाया कुछ, उसका मतलब था कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, बुरे और हो। मुझे पश्तो में उसने कहा कि इसका मतलब है कि तुम अच्छे हो।
मैं गली में गया और वहाँ पठान कोई बेच रहा था छल्ली वगैरह, मैंने उसे वही अल्फाज़ बोला, तो उसने मेरे को गुस्से से देखा। मैंने कहा यार ये क्यों गुस्से से देखा है? कोई और पठान मुझे नज़र आया, मैंने उसे भी वही अल्फाज़ बोला। उसने फिर मेरी तरफ गुस्से से देखा। मैंने कहा यार इस अल्फाज़ का मतलब क्या है? ये लोग प्यार से क्यों नहीं देखे? जब इसका मतलब है कि तुम अच्छे हो तो ये गुस्से से क्यों देखते हैं मुझे? मैंने घर आके उसे गूगल की तो उसका मतलब था तुम बहुत बुरे हो। मैंने उसे कहा बेटा कि तूने क्या कह रही? सर मैं तो मज़ाक कर रही थी आपसे। फिर उसे हम यो सही तरीके से सिखाया दवा, वादा, 1, 2, 3 पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो भूल गए हमें। हाँ। वो मुझे उसने हम्म। सिखाया था। सराइकी आपके इलाके के लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत बुलाते हैं। मैं यकीन से बता नहीं सकता आपको कि मुझे तो अभी भी याद है कि एक स्टूडेंट थे, वो गाड़ी लेके आ गए थे मेरी अकेडमी और कहते हैं कि आप बैठे हैं, हमने आपको अपने इलाके लेके जाना है और मैं आपके इलाके में आऊँगा कभी इंशाल्लाह और सर जल्द प्लीज आए, सर प्लीज मुलाकात यहाँ करेंगे। आए। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, सर प्लीज मैं यहाँ आए। मैं मेरे घर भी आए बल्कि आप। आप आऊँगा लैया से मेरी कम से कम 6 से 7 लड़कियाँ आर्मी अफ़सर जा चुकी हैं लैया से और लैया से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास और लैया के जो लोग मुलाकात करने आते हैं 3 ख़ासियत मैंने उनमें देखी है। सबसे पहली ख़ासियत सादे होते हैं, बहुत अच्छी लगता है मुझे जी। सादगी, हैं? हाँ अच्छा जी। लैया की हैं? मेरे पास एक लड़की बैठी है लैया की, आप भी लैया की हैं? जी मैं लिया की हूँ, हाँ। नहीं, नहीं, मेरे पास एक और लड़की बैठी है, उसका नाम है नूरीन, वो कह रही है मैं लैया से हूँ। अच्छा। मैं बात कराता लिया। हूँ मैं बात कराता हूँ आपकी उससे और सर वो लिया में वो किस मतलब अभी लिया तो बात है कराता हूँ, बात लेकिन। कराता हूँ। इधर आओ भैया, इधर आओ। ये लड़की नूरीन पिछले 5 साल से मुझे ढूँढ रही है और मुझे कल इसने परसों एसएमएस किया कि मैं आपसे सख्त मतलब नाराज़ हूँ कि इतने साल मुझे लाहौर में हो गए और आपने मुझे एक मुलाकात का मौका नहीं दिया, तो मैंने आज इसे बुला लिया और अभी स्पीकर खुला हुआ था, मैं आपको अच्छा। तैयारी करवा रहा था। मैंने कहा चलो ये भी सीखेगी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो जब लैया का नाम लिया तो पहले इससे पूछने ये कहा कि मैं भी एक ही इलाके के निकला है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से हैं? लिया में। मैं चौक आज़म से आगे रुकनाबाद वाली साइड पे, जानती हैं? अच्छा अच्छा। हाँ मैं चौकाम को जानती हूँ, मैं लिया में हाउसिंग से हूँ। अच्छा, अच्छा। पता ना बताना कहाँ से हो? नहीं, वो जहाँ पे आप रहते हैं उसको पता भी नहीं होगा। अच्छा। वो उसको नहीं पता। सही है। चलें बेटा लैया की स्टूडेंट कॉल पे और एक लैया की स्टूडेंट हमारे साथ बैठी है, ठीक है? और अब अंदाज़ा लगा लो कहाँ-कहाँ से लोग पहुँच जाते हैं ना। एक्चुअली अगर मैं आज इसे ना सर बुलाता सर ना वो इस चौकाम से इसने हैं। मेरे से नाराज़ हो जाना था। ये मुझे कहती है जो कहती है 5 साल हो गए और आपने 5 साल में मुझे 1 दिन टाइम नहीं दिया। तो फिर मैंने अच्छा गुड़िया पहले इंट्रो पे आते हैं, बाकी बातें लंबी चली जाएँगी, जी टाइम जी। शॉर्ट है। सबसे पहला पॉइंट 6 जी लाइन्स का इंट्रोडक्शन आपने याद करना है इंग्लिश उर्दू दोनों में, ठीक है? पॉइंट जी नंबर 2 ये कि आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि वो आपसे पूछेंगे कि आप ये जॉब क्यों हासिल करना चाहती हैं? तो आपने कहना है गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये पता है जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस है? जी जी। हाँ, उसका परमानेंट हो जाएगी। लेकिन परमानेंट होती नहीं है ये, जी कॉन्ट्रैक्ट की रहती है। तो कहना है जी। कि जब तक जी मेरी कोई और जॉब नहीं लगती, मैं इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो कहेंगे अच्छा आपने जी। बीएस जी बॉटनी किया हुआ है, तो बीएस बॉटनी की बुनियाद पे डिफरेंट जॉब्स आएँगी। अगर आप जॉब्स आ जाएँ और आप इसे स्किप करें, तो हमें तो बड़ा नुकसान होगा। तो कहने से नुकसान होगा ही नहीं, जी। ये जॉब होती सिर्फ़ 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। और इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 3 मंथ का डाटा सर को 2 साल के लिए होते हैं? वो ये सर ये होता 2 है साल के लिए 6 मंथ। नहीं, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं ये लोग, यानी कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोगों को पोलियो की तरफ भी अटैच कर सकते हैं। जी जी। समझ आई बात? यानी जब आप इनके डिपार्टमेंट के हिस्से बन जाएँगे, तो ये आपको जैसे 3 मंथ के अंदर आपने मर्दमशुमारी कर ली ना मर्दमशुमारी, जी जी। वो गवर्नमेंट टीचर भी लग जाएँगे, आप भी लग जाएँगे, लेकिन आप ज़रा सुपरिटेंडेंट लगेंगी, हेड होंगी। आपके अंडर लड़के और लड़कियाँ होंगे, जिन्हें आप कहेंगी ये एरिया ऐसे कवर करना है, ठीक है? जी ठीक है, जी। उसके बाद जो है ये इसकी सैलरी भी बाद में आती है, महीने 2 महीने बाद जाके बैंक में पैसे आ रहे होते हैं, हर मंथ पैसे नहीं आते। जी जी। तो आपने ये कहना है कि आर्ज़ी तौर पे मैं ये करना चाह रही हूँ, ताकि मेरी थोड़ी पॉकेट मनी बन जाए और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। अदरवाइज़ मैंने इस चीज़ को जी जी। परमानेंटली जॉइन नहीं करना। जी। परमानेंटली जॉइन ये होना भी नहीं है किसी का भी, ठीक है? देन उसके बाद ये भी हो सकता है कि जी। आपके 3-6 मंथ के बाद ये आपको कहें कि जी, हम आपको पोलियो की टीम में रेफर करना चाह रहे हैं, उसमें करना चाह रहे हैं, तो आप क्या आना चाहेंगी? तो अब में 2 चीज़ें होंगी इसमें। इसमें एक होता है हेल्थ डिपार्टमेंट, कौन-सा होता है? हायर डिपार्टमेंट। हेल्थ सॉरी बेटा, हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ। अच्छा अच्छा। हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा। आपने इन्हें कहना है कि मैंने बीएस बॉटनी की हुई है और ये रेलेवेंट टू हेल्थ डिपार्टमेंट ही है, ठीक है? जी जी। ठीक है? आपने इन्हें कहना है मैंने बायोलॉजी से मैट्रिक की हुई है और एफएससी प्री मेडिकल की हुई है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, एफएससी प्री मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इंचार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। बीएस बॉटनी तो एक डिफरेंट रास्ता चला जाता है ना आगे।
जी, तो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में ये आपको एज़ अ सुपरवाइज़र लगाते हैं, जी, ये आपने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया, उन्हें बताना एक्सप्लेन करना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में ये बाद में आपको सुपरवाइज़र लगाते हैं, तो आपने कहना है मैं परमानेंट ये जॉब करने के लिए रेडी हूँ। जी, जी, वो अगर लग जाता है तो आपने देखा होगा आपके घरों के पास एक सेहत मरकज़ होते हैं। जी, वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी होती हैं, जी, जो इंजेक्शन और मेडिसिन देती हैं जी, गर्ल्स जी, के लिए जिनकी तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, पर्सनल डिस्कशन होती है उनकी। जी, तो उसमें आपकी ड्यूटी लग जाएगी और वो अगर जॉब लग जाती है तो बेटा 3-3 महीने छुट्टियाँ, सुबह जाना। अब मेरी कुछ स्टूडेंट्स लगी हुई हैं, म जॉब कर रही हैं, कल-परसों मुझे बता रही थी एक लड़की, कह रही सर जी मैं तो 11 बजे ही रोज़ा में घर आ जाती हूँ क्योंकि वहाँ तो कोई पेशेंट भी नहीं आता। क्योंकि वो आते हैं गर्मी और पेशेंट आते हैं, कुछ टाइम पीरियड होता है, उन दिनों में आते हैं जी, बस, अदरवाइज़ नहीं आते। और फ्री मरकज़ हाँ होता है जी, गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी सैलरी भी स्टार्टिंग 60-70 हज़ार हो जाती है, पेंशन भी लगती है जी, और आपको हाँ जी, आपके बच्चों के अलाउंस सब चीज़ें मिलती हैं। यानी आपने ये अपना बताने भी एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में कि ताकि उन्हें समझ हुँ, आए कि आपको इन सब चीज़ों का पता है। जिस बंदे को हाँ पता जी, होता है ना कि डिपार्टमेंट क्या है, उस बंदे को वो लाज़मी रखते हैं। हाँ जी, अब एक हाँ बंदा जी, है वो इंटरव्यू देने जाता है अकाउंटेंट की सीट का या किसी भी सीट का, उससे पूछते हैं कि ये क्या होता है? वो कहेगा पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। वो कहेंगे यार बेवकूफ़ बंदे हाँ को जी, क्यों रखें हम? अब जब जो हाँ जी, बातें मैं जिसको आपको पता बता ही नहीं है। हाँ, जब मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, ये जब आप बातें बोलेंगी तो ये वो कहेगा यार 10 साल का जिनका तजुर्बा होता है उन्हें पता होती है ये बातें हाँ जी। और आप तो फ्रेश हो और आपको सारी बातें पता है। सर हाँ जी, सर जी और मैंने ना मतलब 3 साल का ना मैंने जॉब एक्सपीरियंस बनवाया है, टीचिंग एक्सपीरियंस सर मैं वो लगा दूँ साथ में? लगा दें टीचिंग अब वो कहेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस आपने क्यों लगाया? तो कह रहे हैं जी टीचिंग एक स्ट्रेटेजी होती है पब्लिक डीलिंग। बच्चों से बात हाँ करना, जी, पेरेंट्स से बात करना और जो हाँ जी, एमुलेटर की जॉब है कम्युनिकेशन स्किल है हाँ, एक। कम्युनिकेशन स्किल है और इसी चीज़ को मैं यूज़ हाँ करके जी, जब मैं फील्ड में जाऊँगी हाँ तो मैं जी, इज़िली लोगों को जब मैं कर हाँ जी, बिल्कुल। लोगों को प्रेफ़र कर दूँगी समझा दूँगी कि वो अपने घर की कम्युनिकेट करूँ। मर्दशवारी करवाएँ हाँ, लड़ाई के बगैर। हाँ, ये चीज़ और है। सर जी एक वो कल मैं इस वीडियो में सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि जब आप लोगों के घर में जाएँगी, उनसे कम्युनिकेशन करेंगी तो कुछ लोग मतलब सही बिहेवियर नहीं करेंगे, तो आप इस चीज़ को कैसे डील करेंगे? तो मैं ये कहूँगी सर मैं अच्छे बिहेवियर के साथ उनको मतलब एतमाद में लूँगी। आपने ये कहना है कि अगर वो आप कहते हैं कि कुछ लोग आपको तंग करते हैं तो उन्हें कहना है कि सर इसके 3 हाँ, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि मैं कंप्लेन करूँगी, हाँ, दूसरा स्टेप ये अपने हेड को बताऊँगी हाँ, दूसरा तीसरा स्टेप ये है कि रजिस्टर पे नोट डाउन कर दूँ कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड नहीं दिया, तो बाकी डिपार्टमेंट देखेगा। मैं हाँ, पर्सनली फाइट नहीं करूँगी, आप खुद नहीं लड़ेंगी हाँ, और आप हाँ, खुद किसी को पर्सनल फाइट नहीं करूँ। खुद किसी को फ़ोर्स भी नहीं करेंगी आप। हाँ, आपको पता है कॉल सेंटर वाले क्या करते हैं? कॉल सेंटर वाले को अगर कॉल सेंटर पे कोई कॉल आई हो, ठीक है, कॉल की हो तो वो आगे से गंदी बात कर रहा हो या गाली दे रहा हो तो ये एक ही जवाब देते हैं कि हुँ, माज़रत के साथ आप ऐसी बात नहीं कर सकते। जब वो दोबारा करता है तो फिर ये जी, कहते हैं कि अगर आपने दोबारा की तो हम आपकी कॉल कट कर देंगे। जब वो तीसरी बारी करता है तो फिर जी, कॉल कट कर दी जाती है। ये होता है पैटर्न हाँ क्योंकि जी, जब मोबलिंग में कहीं पे भी हम जाते थे, तो अक्सर वो कुछ लोग मिसबिहेव करते थे तो हम कुछ लोग रड़ पड़ते थे। ठीक है? तो वो हमें हेड ब समझाता था कि ये आपको गाली नहीं दे रहे, ये डिपार्टमेंट को गाली दे रहे हैं। तो हाँ जी, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपका नहीं कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं। हुँ, समझे? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने और वो जाने। जी, 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 समझ आया क्या? और बाकी इस जॉब के जी। बारे में बेटा धूप में फिरना है, रंग सारा काला स्याह हो जाएगा और बुरी हालत हो जाएगी आपकी और कुछ घर वाले तो पानी भी नहीं दे रहे होते बेटा पीने के लिए। मुझे बताती हैं गर्ल्स और बॉयज़ जो फील्ड में हैं राइट, तो मुझे बताते हैं कहते सर जी ऐसे अजीब से बंदे हैं, हम मर्दनशुमारी करने जाते हैं तो ना हुँ, हुँ, वो कहते हैं जी हमारे 12 बच्चे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं जी 12 नहीं 14 बच्चे हैं। 14 बच्चे कैसे हो गए? जी 2 बच्चे जो से है ना, वो जो से अभी गाँव गए हुए हैं फलाना। कह रही सर जी बच्चे भी सही गिन के नहीं बताते। हुँ। तो इस पे बड़ी शुक्र मेरा लगता है और बस इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बेटा जी, जी। बता दूँ? जी, जी। अ, बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है पोलियो की फील्ड में और इन फील्ड्स में। आपकी ड्यूटी जब लगती है ना बेटा, आपके साथ जी। आप लेडीज़ होंगी और साथ जेंट्स होंगे 1 या 2 ठीक है? जी, जी। और इस तरह ड्यूटी लगेगी। तो आपने कभी उनसे फ्री नहीं होना बेटा, जी, जी। समझ आ रही है? फ्री जी। नहीं नहीं होना, होना। उन्हें फ्री क होने भी नहीं देना। क्योंकि एक लड़की जी। मुझे याद है पोलियो में थी, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा कि सर जी मैं जॉब के दौरान थी और मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि वो लड़की एक तो ये खूबसूरत लड़की पे हाथ डालते हैं, ये भी बड़े सयाने हैं। तो उसे कहा जी। कि ना तुम मेरे से ना दोस्ती करो तो तुमने ड्यूटी नहीं करनी, तुमने बस 3 घंटे ड्यूटी करनी है, फिर तुमने मेरे से चाय और कॉफ़ी पीने जाना है और जी। तुम्हारी ड्यूटी की जगह मैं किसी और की ड्यूटी लगा दूँगा। तो कह रही मैं सब जी। उसके साथ ना चाय कॉफ़ी पीने चले जाया करते थे, ठीक है? लेकिन जी। मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो कह रही सर जी उसने मेरी डबल ड्यूटी लगवाई और मुझे उस बंदे ने इतना तंग किया कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो अगर ऐसी जी, सिचुएशन कभी आए ना बेटा, जी, तो सीधा सर्वकार को कॉल करना मुझे, ठीक है? जी, एक कॉल करना बस कि सर जी यहाँ मसला है और ये बंदा है बस। जी, समझ आ जी, रही है? जी, लेकिन डरना नहीं है किसी से। जॉब ठीक में है जाके सर जी। डरना नहीं क्योंकि तुम्हें धमकी लगाए कि मैं तुम्हें ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो मेरी वीडियो उन्हें दिखा देना। उन्होंने कहा ये मेरे सर हैं, मैंने इन्हें एक मैसेज जी, करना है, फिर तुम्हारा ट्रांसफ़र ऐसी जगह होना है कि तुमने खुद ही सोचते रहना, ठीक है सर जी, ठीक है? जंगलों में जाके वो मर्दनपानी करेगा अभी जानवरों की। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि डरना नहीं है, लेकिन आपने अब मसला बताऊँ क्या होता है? फ्री नहीं जी, होना किसी से, समझ आई? जी। रूड अच्छा, रह स्टार्ट में ही उनको हाथ में रखना होता है। हाँ, वो अगर पूछे ना आप कितने बहन-भाई हो? कहना आपका इसके मुतालिक कोई क्यों पूछ रहे हैं आप मेरे से? दूसरी जी, बात एक एक आपका एक रिश्ता एक क्या एक है? काम एक काम और एक काम और मैं एक लड़की थी नाज़िया, उसे बस में एक बंदा तंग कर रहा था बार-बार। तो वो ऑफ़िस भी गई तो कहती कि मुझे मैनेजर रोज़ाना बुला के पूछता है कि तुम्हारी ज़ात क्या है, ये क्या, वो क्या? तो कहती कि ना सर मैंने ना आपकी तस्वीर उसे दिखाई और तस्वीर दिखा के कहा कि मेरा कज़न है, ये आर्मी अफ़सर की तैयारी कराता है। तो पहले मैं इससे पूछ लेती हूँ कि मैंने आपको क्या-क्या बताना है। कह रही सर वो दिन है और आज के दिन है। उस बंदे ने मुझे बुला के कुछ हाँ। नहीं कहा। तो ना आप लोग अपना तारफ़ ही ऐसे कराया करो। चाहे अल्लाह माफ़ करे कोई पूछे ना भाई क्या करता है? आर्मी में होता है। छोटा भाई वो पुलिस में होता है। जी, अच्छा जी। और पूछना आपने कुछ? ऐसे हुँ, समझ आई? जी, क्योंकि बेटा एक बार ज़हन में रखना मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि हर कोई सर्वकार नहीं है। जी, समझ आ रही है? जी। हाँ, ये दिमाग में रखनी बात है। सर जो लोग मतलब पूछ लेते हैं ना, उन जब उन्हें पता लगता है ना कि इनका बैकग्राउंड सही नहीं है या कमज़ोर घराने से हाँ, बच्चियाँ हैं या वालिदैन वालिदैन ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो उन्हीं लोगों को वो हाथ डालते हैं और तंग करते हैं। जिन लोगों को पता चल जाता है ना कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है या पढ़ा-लिखा घराना है, तो उनसे वो स्टार्ट से ही डर के रहते हैं। हाँ, ये चीज़ होती है। नहीं अब बंदे में खुद भी होना चाहिए। नहीं चाहे घराना जी, सही और नहीं खुद मैंने आप बताऊँ खुद कॉन्फिडेंट में हो। क्यों? मेरी बात सुनें। जी, त द देखें खुद ये कॉन्फिडेंस होता है कि जब अगले को पता होता है ना कि यार ये बात नहीं करेगी, ठीक है? जी। ये जवाब नहीं देगी, ये रूड रहेगी, तो फिर वो अगला बंदा जो है ना वो चीज़ को समझता है। जी। ठीक है? ये जब चीज़ हम खुद ही उसको पीछे रहते हैं, खुद ही वो अपनी हरकत आप जो है ना सोच उनको आप बोलते अस रहते हैं। आप सोच रहे हो कि सरकार हमें किस तरह समझा रहे होते हैं, हैं? जी, बेटा मैं जब भी आप लोगों से समझाता हूँ ना जितने बच्चों को मैं हमेशा मदर फादर बन के समझाता हूँ। तो मेरी किसी बात का बुरा ना मानना, ठीक है? मैं डाँट भी देता नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी। सर आप जैसे लोग बहुत कम है, मैं पहले भी आपको हुँ, वैसे ही अक्सर टेक्स्ट कर देती हूँ कि सर आप जैसे लोग बहुत कम है और सही। आप जैसी बातें समझाने वाले भी बहुत कम है। अल्लाह ताला सर आप की जैसे लोग नहीं है दुनिया में, बिल्कुल नहीं मैं है इ और आप मैं जैसे तो यही तो हो ही इंट्रो नहीं मैं सकते। यही तो हर बार हर लड़कियों को ये समझाता हूँ कि मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि मेरे पास मेरे मोबाइल में लड़कियाँ अपनी पिक्चरें व्हाट्सएप करती हैं, डेढ़-डेढ़ सर कौन-सा कपड़े पहन के जाऊँ, ठीक है? कौन से कलर जी, के ड्रेस पहनूँ इंटरव्यू के लिए, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ? तो उन्हें मैं समझाता रहता हूँ कि कभी गलती से किसी और को मत करना। जी, ठीक है? क्योंकि मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं ये किसी और अच्छे बंदे को मेरी तरह ना समझ बैठें। जी, हाँ, पता नहीं चलता ना इसलिए मैं आप लोगों के दिमागों में अब ये चीज़ डालता रहता हूँ। अच्छा गुड़िया जी, जॉब तो हो जाएगी, लेकिन जॉब है जी, बड़ी अजीब-सी और ड्यूटीज़ भी बड़ी अजीब-सी और सैलरी बाद में मिलनी है। मैं ये कहता हूँ कि आप इंटरव्यू जी, देने जाएँ आप, कल इंटरव्यू दे दें जी, आप। जी, जी, क्यों ना आप जी, मैं जा रही हूँ। बीएस बॉटनी का फ़ायदा उठाएँ। जी, तो बीएस बॉटनी का फ़ायदा ना उठा लें हम कहीं और अप्लाई करने के लिए। जी, जी, बिल्कुल सर। आप मुझे बात बताएँ आपका टीचिंग में इंटरेस्टिंग है या नहीं? इंटरेस्ट है आपका टीचिंग में? सर है मेरा इंटरेस्ट। आपके घर के पास कोई भी अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मुझे अभी नाम बताना व्हाट्सएप पे एसएमएस कर 2 या 3 आपने बताने हैं, जहाँ पर आप चाहते हो कि आपकी कॉलेज में जॉब लग जाए और वहाँ अच्छी सैलरी पैकेज हो। रेफर करना मेरी ज़िम्मेदारी है, सर इंटरव्यू की तैयारी अब अभी ना बताओ मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर देना, ठीक है? जी, जी, सर कॉलेज तो है लिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट जहाँ कॉलेज हैं, स्कूल गवर्नमेंट हैं। नहीं प्राइवेट। सर प्राइवेट कॉलेजेस हाँ जी, अब गवर्नमेंट में तो ऐसे लगेगी ना, गवर्नमेंट में तो टेस्ट देना पड़ेगा ना टेस्ट। अब गवर्नमेंट में 2 तरह की जॉब्स आती हैं, एक जॉब्स आती हैं आपकी वो आएँगी अगस्त में, वो होती हैं नाम मेरे ज़हन से एकदम निकल गया वो होती हैं 8 मंथ के लिए जॉब्स होती हैं, ठीक है? गवर्नमेंट में। सर सीटीआईज़ का कह रहे हैं आप? हाँ, इसी का होता है क्या कहते हैं इसे? हाँ, सीटीआई सीटीआईज़ सीटीआई कहते हैं। नहीं सीटीआई ये जी, जी। ऐसे सर वो आप पेप का तो नहीं कह रहे जो अभी रिसेंटली पेप की सीट्स आई हुई हैं, उसपे तो मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके उसमें शॉर्टलिस्ट हुई हैं आप? नहीं, सर पेफ नहीं अभी अच्छा तो नहीं अप्लाई सॉरी हुआ पेफ है। पेफ दूसरी है, नहीं। सीटीआई में कभी अप्लाई किया आपने? सर सीटीआईज़ में मैंने नहीं किया अभी तक अब उसकी सीट्स तो अभी नहीं आई हुई, अभी तो पेप की आई थी ना उसमें मैंने अप्लाई अब कर मेरी दिया बात है। सुनिए सीटीआई की जॉब्स आनी है अगस्त में, कब आनी है?
अगस्त में। पता है कॉलेज में डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं। जी, जी। हाँ, वहाँ मैं आपको करवाऊँगा बेटा। वो 48,000 सैलरी होगी। सुबह जाना है, दोपहर जी, को घर जी। आ जाना है। आराम से उनकी जॉब है और जी। टेंशन फ्री। सर अब ये पेप की जो अभी सीट आई है, उसपे मैंने अप्लाई कर दिया, तो उसमें कोई ऑप्शन बन सकता है उसकी मतलब उसकी जॉब होने उसकी का? उसकी मुझे डिटेल व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूँ। ठीक है? और सर बाकी उसका ऐड भी है मेरे पास और मैंने वो मतलब ज़िला लेवल पे है, उसका होना है टेस्ट पहले। वो मुझे पता है, उसके ना डिटेल मुझे व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह मैं टाइम मैनेज करके उसकी भी आपको करता हूँ सब चीज़ें, हो जाएगा। आप इसका जो इंटरव्यू है सिंपल सा ऐसे ही देना है आपने, जो मैंने आपको कहा है। और वो आपसे पूछते हैं कि जी ये आपने कहना है कि बीएस बॉटनी ग्रेजुएशन की इक्वल है, राइट? ग्रेजुएट ही है, तो यहाँ पर तो सारे इक्वल हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आना चाह रही हूँ। ये कौन-सी परमानेंट जॉब है? ये एक टेम्परेरी जॉब है, जिसे मैं करना चाहती हूँ, इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और मैं बीच जी, में नहीं, मैं बीच में इसके वो कहेंगे अच्छा बीच में आप छोड़ के चली जाएँगी, कहना मैं बीच में छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं ड्यूटी को पूरा करूँगी और जो जितने जी, मंथ जी। कॉन्ट्रैक्ट है उसे मुकम्मल करूँगी, ऐसे में स्किप नहीं करूँगी। जी, जी। समझ आ सर ये गया? आप कौन-सी जॉब्स का कह रही हैं? कोई ऐड आया है इनका? नहीं, नहीं, अभी जिसका इंटरव्यू देने जाना है आपने उसकी बात कर रहा हूँ। जो जो इन मिलिट्री की जॉब का। सर ये लेकिन टीचिंग जॉब तो नहीं है ये? ये टीचिंग नहीं है, टीचिंग का तो अगस्त में आनी है ना। जी, जी। हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं, 3-4 पोस्टों को डिस्कस कर रहे हैं ना। अब मैं अभी कह रहा हूँ कि जी, कल जी। का जो इंटरव्यू है सिर्फ़ उसमें आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है? जी, जी। ठीक है बेटा? जी, जी। सर अभी तो रिसेंटली उसपे भी आई हुई है ना, एएसएफ इंस्पेक्टर में भी आई हुई है ना? हाँ, उसकी भी बेटा मैं कराऊँगा, तैयारी बेफ़िक्र रहें। ठीक है? जी, बस एएसएफ बर्डन इंस्पेक्टर में भी मैंने अप्लाई करना है और बाकी उधर और कौन-सी है पेट की आई हुई है, उधर मैंने किया है। कर देना, कर देना। और कल एक और ऐड आया हुआ था उसमें एएनएफ में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, वहाँ पे भी फीमेल्स का माँगा हुआ है, उधर भी मैंने करना है अप्लाई। आप ऐसे करो, ये सारे ऐड ना मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं एक-एक के बारे में ना वीडियो लेंथी बना सर और देता हूँ दूसरा तो एएसएफ में जो अभी एएसएफ के तो अभी रिटर्न हाँ, होने हैं ए ना, तो एस उधर एस मैं एस नहीं कर हाँ, सकती। एएसएफ का भी बहुत बेटा मसला बताऊँ कि मेरे अकेले पे ना सारे टेस्टों का बर्डन है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ? एक तो सीएसएफ बड़ा भाई भी सर बीच में उधर है ना। मैं नहीं कर सकी, उधर मैं नहीं कर सकी, मैं बीमार थी असल में ना, उधर मैं नहीं कर सकी एएसएफ में, वो चांस मेरा मिस हो गया। लेकिन बाकी इंशाल्लाह अभी जो ईद के बाद आनी है ना, हुँ, एएनएफ में भी आनी आई थिंक हुँ। इस्लामाबाद पुलिस में भी और बाकी गुड़िया, जो मैंने उधर में मैं सारे ये कह रहा हूँ मेरे ऊपर जितना बर्डन है ना टेस्टों का मैं नहीं बता सकता ना, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कवर करने बिल्कुल, की। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि बिल्कुल। एक सर पोस्ट आपके ऊपर तो पूरे पाकिस्तान का बर्डन है। हाँ, ये चीज़ समझो ना, एक पोस्ट नहीं, अंदाज़ा लगाओ सीएसएस को भी मैंने छेड़ा हुआ है, पता है ना आपको? जी, बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। कल क्लस्टर सिस्टम की कम से कम 1 घंटे की वीडियो अपलोड हुई है, राइट? और उस 1 घंटे में मैंने जी, सीएसएस सर मैं को सीएसएस भी हलवा करना बना चाहती दिया। हूँ, मुझे शौक है, मैं मुझे सीएसएस की भी तैयारी करवाएँ। आप कल की वीडियो सुनोगी ना, क्लस्टर सिस्टम जो न्यू आया और डिटेल मेरी सुनोगी सब चीज़, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा। समझ वो ना सुने, सर ठीक है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मास्टर भी किया हुआ है, मेरे बीएड माशाल्लाह, भी है, माशाल्लाह। मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ मतलब मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं। मैं सीएसएस का भी करना चाहती हूँ, मुझे शौक है। बेटा आप सीएसएस की मेरी वीडियो सुनो और अप्लाई करना। मैं अगस्त ये ईद के जी। बाद से मेरे टूर शुरू होंगे शहर से शहर। मैं उम्मीद करता सर हूँ कि मैं बेसिकली ना मतलब मैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना मिल चाहती। जाएगी मैं चाहती गवर्नमेंट हूँ मेरी मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब हो। मिल जाएगी गुड़िया, गवर्नमेंट मिल जाएगी इंशाल्लाह। और होगी जी, अब आपने मेरे से आज 22 मिनट बात कर ली है, ठीक है? अब अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। जी, ओके बेटा। जी, जी। बेटा एक जी, बात जी, बताओ, थैंक यू सो मच सर जी। बेटा जी, जी, ये जो जी। दूल्हा है प्रोफाइल पिक्चर पे ये कौन है? सर मेरा भाई है। अच्छा भाई है, मैं कुछ और समझा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक जी, जी, जॉब करते हैं ये भी, इनकी भी है। ये माशाल्लाह जॉब है। कहाँ पर होते हैं ये? सर पहले तो लाहौर में जॉब थी मतलब ये अकाउंट्स में होते हैं। ये पीवीटीसी के जो कॉलेजेस नहीं होते ट्रेनिंग के कॉलेजेस जो होते जी, हैं जी। प्रोफेशनल कॉलेजेस, हाँ जी। एडमिन ऑफिसर हैं उसमें, माशाल्लाह, फेडरल के अंडर। क्या बात जी, है जी, गुड़िया। फेडरल के अंदर एडमिन बस ऑफिसर फिर हैं तो भाई 16 के बाद ग्रेड चक्कर के ऊपर। लगाओ तो लाहौर किस दिन आ जाना, ठीक है? जी, जी। पहले लाहौर में थे, अब माशाल्लाह लइया में ट्रांसफर हो गया है। लाहौर बेटा में 4-5 साल मैं जॉब की खुद है। इंशाल्लाह ले सर आऊँगा, मेरे ठीक है? सर मेरे चाचू माशाल्लाह उधर होते हैं लाहौर में मतलब वो रेलवे में हैं, डायरेक्टर हैं मा 19 स्केल के ऊपर। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। जी, सारी जी। माशा आप भी मोहम्मद नदीम भट्टी उनका नाम है। बस ठीक है, जी। माशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है सीएसएस करके इन सबको क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके बेटा, थैंक ओके यू अल्लाह सो मच हाफ़िज़, सर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, थैंक अल्लाह यू। बहुत लंबी बातें हो गई, देखते हैं चरण सरोगाबिद, अल्लाह हाफ़िज़।